अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है वो हमने स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 12 लेके चले थे। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को ये 12.3 वाला वेव की इस्तिलाहात और पैरामीटर्स और इसी के साथ मैंने आप लोगों को मिसाल भी करवा दी थी। उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक है। नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक हमारे पास है 12.4 वाला वेव की खसूसियात। अब इसमें 3 तरह की खसूसियात है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है और डिफ्रैक्शन है। 3 इनमें हम डिस्कस करेंगे। तीनों को आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। ये वाला टॉपिक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिहाज से और शॉर्ट के लिहाज से, दोनों के लिहाज से आप लोगों को गाइड किया जाएगा। कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को क्लियर करवाएंगे, डायग्राम भी साथ में समझाएंगे और साथ में बताएंगे कि ये वजाहत करनी है, ये वाली आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन करनी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी वेव की रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्ट हो जाना, मीन वापस मुड़ जाना। अब कोई भी सतह हम इसको डायग्राम की मदद से समझना चाहे, पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये रिपल टैंक की मदद से हमने इन तीनों को ही डिफाइन करना है, इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। अब इसमें देखिए रिपल टैंक हमारे पास क्या, एक ये मुस्ततील शक्ल होती है, इसके ऊपर हमारे पास क्या, पानी है। पानी की सतह के ऊपर हमने वेव का देखिए पानी की सतह, ये सारा क्या, पानी है। ये बहुत कम गहरा पानी हमारे पास होता है। अब इसके अंदर वेव कैसे पैदा होंगी? इसके ऊपर एक ये छोटी सी ब्लैक कलर की आप लोगों को ये मोटर नजर आ रही। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो ऑन करने की वजह से हमारे पास इसके ऊपर ये जो हमारे पास है ना ऊपर नीचे हरकत करने वाली बार, ये लकड़ी की बार हमारे पास होती है, ये थरथराने वाली थी। जैसे ही इस मोटर को ऑन करेंगे थरथराएगी तो इसके ऊपर हमारे पास ये देखे तो हमारे पास ये वेव पैदा होकर बाहर की तरफ जा रही है। ये हमारे पास देखे तो ऊपर नीचे क्रस्ट टर्फ की कहानी यहाँ पे भी चल रही है। मीन वेव का हमारे पास ये इस तरह की सीधी लाइन में वेव मूव कर रही है। एक हमारे पास सीधी लाइन में वेव बनती है, दूसरी हमारे पास ये इस तरह की सर्कुलर वेव किस तरह से बनती है? सर्कुलर वेव मैंने आप लोगों को एक पहले भी लेक्चर में बताया था कि हमारे पास मोटर के साथ एक नोप लगी हुई होती है। नोप लगी होती है, जैसे हमने इसको फिंगर से पकड़ के इसको नीचे करेंगे, अब ये नोप ऊपर है, जैसे इसको फिंगर से पकड़ के नीचे करेंगे तो पानी की सतह को टच करेगी, पानी की सतह के साथ मिस करेगी। इसको टच करने की वजह से इसके ऊपर पक्की बात है कि आप लोगों को यहाँ पे सर्कुलर वेव बनेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन बनानी है या हमारे पास स्ट्रेट लाइन मीन सीधी वेव बनानी है, या आप लोगों ने सर्कुलर। यहाँ पे जो उसने बताई है ये हमारे पास सीधी वेव, हमारे पास इस तरह से जो वेव जा रही है। तो ये इसकी थोड़ी सी कहानी थी। अब देखिए अगर हमें ये यहाँ पे वेव नजर नहीं आती, फिर हम क्या करेंगे, इस लंप को ऑन कर देंगे। जैसे लंप को ऑन करेंगे इसके नीचे लगी हुई शीट लगने की वजह से इसका अक्स हमें नीचे नजर आ जाएगा, नीचे हमें वेव पैदा होती हुई नजर आ जाएगी कि पानी की सतह के ऊपर ये वेव बन रही है। तो ये जो हमारे पास उसने ये रुकावट रखी है सीधी, इसको हम वेव की रिफ्लेक्शन के अंदर आगे वाली नेक्स्ट वाली डायग्राम में इसमें मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा। अब इसमें देखें तो हमारे पास सबसे पहले वेव की रिफ्लेक्शन, ये आप लोगों ने याद यहाँ से करना है, ऊपर वाले पैरे में से कुछ नहीं करना, सिर्फ वेव की खसूसियात वाला लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो वो इस तरह से पूछेगा कि वेव की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन में इनकी वजाहत करें। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन, अब देखिए बुक के ऊपर देखो तो ये वाला हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। वेव की खसूसियात, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन की वजाहत करें और मिसालें दें। सारा आप लोगों को क्लियर करना। इसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले नंबर पे वेव की रिफ्लेक्शन। वेव की रिफ्लेक्शन क्या होती है जी? उस वक्त होती है जब वेव किसी सतह से टकराती है और अब वापस उसी मीडियम में लौट आती है, वापस उसी मीडियम में। अब देखिए हमारे पास एक फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे बुक पेज पे ऊपर समझा देता हूँ। अब इसमें देखें तो आप लोगों ने ये हमारे पास क्या, एक हमारे पास क्या लेके हमारे पास रिकावट है जो उसने इसमें बताई ना, ये हमारे पास रिकावट है। ये भी बताते हैं आप लोगों को, यहाँ पे क्लियर करवा देते हैं। अगर आप लोगों ने बुक वाले डायग्राम बनाए, बुक वाले भी आप लोगों को समझा देते हैं। पहले इस यहाँ पे देखा, अब देखो कहता है कि वेव का रिफ्लेक्शन उस वक्त होती है जब वेव किसी सतह से टकराती है। अब देखिए ये हमारे पास इस तरह से समझे, हमारे पास वेव आ रही है, ये हमारे पास क्या वेव आ रही है, इंसिडेंट इसको हम वेव कहते हैं। ये जैसे हमारे पास ये वेव अपनी इस सतह के ऊपर टकराएंगे, ये कह ले हमारे पास किसकी वेव आ रही, हवा की सतह के ऊपर हवा। हमारे पास यहाँ पे क्या हवा है, हवा एक मीडियम है, मीडियम के हमारे पास क्या यहाँ पे एयर की हमारे पास एक वेव आ रही, जैसे इस सतह के साथ टकराएगी, टकराने की वजह से ये क्या करेगी, वापस इसी सतह के ऊपर वापस हवा वाली सतह में वापस लौट जाएगी। अब इसमें देखें तो यही उसने तरीके में कहा ना कि यहाँ पे देखें तो रिफ्लेक्शन उस वक्त होती है जब वेव किसी सतह से टकराती है और वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। उसी मीडियम क्या है हमारे पास, एयर है, हवा है, ये हमारे पास मीडियम है। यहाँ पे हमारे पास आई है, सतह के ऊपर टकराई है, वापस चली गई। अब इसको हम क्या कहते हैं, ये आप लोग याद रखिए, हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारे पास है इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको हम आर से डिनोट करते हैं। और इसी के ऊपर इस तरह से हम डॉटेड लाइन ड्रा कर ली, इसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। ये हमारे पास कौन सी लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है। इसको आप लोगों ने याद रख लेना, ये एमसीक्यूज आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारे पास रिफ्लेक्शन और
इंसिडेंट रे, हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के दरमियान जो हमारे पास लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, हमारे पास नॉर्मल लाइन होती है। नॉर्मल जो हमारे पास लाइन है ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ भी 90 डिग्री। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास किसका एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे देखें तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। ये आप लोगों ने इसको याद रख लेना, ये सिर्फ इसमें से आप लोगों ने ये तारीफ याद करनी है, ये तारीफ क्लियर कर लेनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास इसकी तारीफ है। अगर किसी को ये मुश्किल लगती है तो फिर ये वाली आप लोगों ने जो उसने बॉक्स के अंदर क्लोज की है, ये येलो ब्लॉक्स के अंदर, तो आप लोगों ने ये वाली येलो लाइन वाली भी तारीफ करनी है। सेम वही है, इसमें मुश्किल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये भी थोड़ी सी वजाहत भी आप लोगों ने इसके अंदर करनी है। तारीफ लिखने के बाद आपने वजाहत की हेडिंग देनी, यहाँ पे कि रिपल टैंक की मदद से इसकी वजाहत, रिपल टैंक की मदद से हमारे पास वजाहत क्या है। अब देखिए यहाँ पे हम इस डायग्राम पे समझ लें। अब ये हमारे पास क्या, एक रिकावट, सीधी रिकावट रखी, जैसे कि हमने यहाँ पर कितनी, ये भी एक रिकावट है। यहाँ पे अब देखिए ये हमारे पास वेव आ रही है, ये हमारे पास क्या सारी वेव है, और इस वेव को ट्रेवल करने का मीन, इसको सफर करने की जो हमारे पास सिमत है वो इसकी सिमत इस तरफ है। जैसे ये इसके आगे हमारे पास है इस रिकावट का टकराएगी, टकराने के बाद देखिए तो हमारे पास वेव की सिमत, हमारे पास वेव किस तरह से आगे, पहले हमारे पास वेव इस तरह से थी, अब वेव इस तरह से है, और वेव की जो सिमत हमारे पास इसको सफर करने के हमारे पास डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ। इसके टकराने का, अब देखिए इसके साथ टकरा के वापस उसी मीडियम में, पानी की वेव थी ना, पानी भी एक मीडियम है, हमने हवा के लिए, मैं आप लोगों को मिसालों की मदद से इसीलिए करवा रहा हूं ताकि सभी को क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसके साथ टकराएगी, वापस इसी मीडियम में वापस लौट जाए पानी की रिफ्लेक्ट के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें तो ये इसकी नॉर्मल लाइन आ जाएगी, हमारे पास क्या है इसके दरमियान, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास आ जाएगा। अब इसको आप लोगों ने क्लियर कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डिफाइन भी करनी है। ये एमसीक्यूज या शॉर्ट में पूछ सकता है कि वेव जिस एंगल पर रिकावट की तरफ आती है, अब देखिए वेव जिस एंगल पर रिकावट की तरफ आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख ले कि हमारे पास वेव जिस एंगल पर वापस जाती है, जिस एंगल पर वापस जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ तक ये लिखना है आप लोगों ने, ये इसमें इस तरह से हेडिंग देंगे, अगर लॉन्ग आ जाए ना फिर एंडिंग देंगे, लिख लिया करें, एक एक लाइन है लिख तो ज्यादा बेस्ट है, हेडिंग ना भी देंगे मसला नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाती है। हेडिंग दे मार्कर के साथ आप लोगों ने ये लिख लेनी, उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद रिफ्लेक्शन के कवानीन की आप लोगों ने हेडिंग देनी। अब जहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर आ जाए उसी को हम रिफ्लेक्शन का कानून कहते हैं। अब इसमें देखें ये दोनों एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, दोनों एंगल क्या होते हैं, हमेशा बराबर होती है, एमसीक्यूज भी बन के आता होता है। इस असूल को रिफ्लेक्शन का कानून कहा जाता है। इसके मुताबिक एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये एमसीक्यूज या शॉर्ट में पूछ ले कि हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करें, फिर आप लोगों ने लिख देना है कि इस असूल के मुताबिक हमारे पास के एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल होते हैं, और साथ में ये वाली आप लोगों ने डायग्राम बना देंगे तो आप लोगों को इसके पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को तारीफ पहले क्लियर करवा दी, अगर तारीफ करनी है आप लोगों ने ये वाली भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, दोनों में से एक लाजमी करनी है, ये करनी है ये कर ले, आप लोगों ने ये वाली तारीफ करनी है ये कर सकते हैं। ये थी हमारे पास जी रिफ्लेक्शन की कहानी। यहाँ पे उसने ये मसाले दी, ये भी आप लोगों ने याद कर लेनी है कि ये खासियत तमाम किस्म की वेव में पाई जाती है। यहाँ पे एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि जैसा कि हमारे पास पानी की वेव है, साउंड वेव है, मसलन इको हम कहते हैं आवाज को, और रोशनी की वेव्स मिरर में नजर आने वाली वेव। अब देखिए हमारे पास ये नीचे की तरफ क्या है, ये नजर आ रही है, इसके मिरर हमारे पास, ये नीचे हमारे पास शीर है, इसके ऊपर नजर आ रही है, जैसे हम को ऑन करेंगे नीचे, इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये उसने रिकावट रखी हुई है, ये जो हमारे पास है ना सीधी रिकावट, ये उसने वो कह रहा है कि हमारे पास इसी को उसने अलग से डायग्राम ये बनानी है, बना ले, ना बनाएंगे मसला नहीं, लेकिन ये डायग्राम आप लोगों ने इसमें साथ में लाजमी बनानी। इतना ज्यादा नहीं याद करना, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक मैंने आप लोगों को कराया कि सिर्फ तारीफ करें, साथ में इतनी वजाहत करें, और ये वाली लाइन आप लोगों ने मिसाल में लिख देनी। क्लियर है, रिफ्लेक्शन हमारे पास क्लियर है। उसके बाद आज वेव की रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है इसमें देख लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक आप लोग इसके पहले तारीफ क्लियर करनी। तो क्या रिफ्रैक्शन उस वक्त होती है जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए अपनी स्पीड बदलती है और इसी वजह से अपनी सिमत बदल लेती है। अब स्पीड किस तरह से, अब देखें ये हमारे पास है एक गहरा पानी और ये हमारे पास है कम गहरा पानी, हमने ये इसी की मिसाल है। अब देखिए यहां से हमने इसको लिया है कि हमारे पास यहाँ पे कम गहरा पानी और इसके नीचे हमारे पास क्या, यहाँ पे कल हमारे पास कम गहरा पानी। इसी को देखें कहते हैं कि एक मीडियम से जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अब ये एक हमारे पास इनके वेव के हमारे पास ये सारी क्या वेव हमारे पास वेव लेंथ में, यहाँ से क्रस्ट टर्फ की कहानी चल रही है, ये इनके दरमियानी फासलों को हम क्या कहते थे, वेव लेंथ। ये वेव जा रही है सारी की सारी हमारे पास क्या वेव, और इनकी सिमत हमारे पास क्या है, इनको जो सफर कर रही है हमारे पास वेव, जो इनकी सिमत ये है, जैसे ये इस सिमत में गहरे पानी से कम गहरे पानी में जाएगी, इनकी एक तो स्पीड भी चेंज हो जाएगी और साथ में इसकी वेव लेंथ भी चेंज हो। अब देखिए यहां पे हमने ये मसावात पढ़ी थी, v = f लैम्डा, ये हमारे पास यहां पे फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी,
गहरे पानी के अंदर याद रखिए हमारे पास स्पीड वेलोसिटी भी हमारे पास v भी स्पीड भी ज्यादा होगी और साथ में हमारे पास जो लैम्डा है वेवलेंथ भी ज्यादा होगी। ये याद रखें, गहरे पानी के अंदर हमारे पास दोनों चीजें, ये डायरेक्ट रिलेशन है। देखिए हमारे पास क्या डायरेक्ट है, अगर हमारे पास वेलोसिटी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, साथ में वेवलेंथ भी बढ़ेगी। अगर हमारे पास इसके साथ वेवलेंथ कम होती है, क्या आप देखिए गहरे पानी में याद रखिए स्पीड भी ज्यादा होगी और साथ में वेवलेंथ भी ज्यादा होगी। देखिए इनका दरमियानी फासला ज्यादा है। कम गहरे पानी में हमारे पास क्या होता है, कम गहरे पानी में हमारे पास स्पीड वेलोसिटी भी कम होगी और साथ में हमारे पास क्या लैम्डा वेवलेंथ भी कम होगा। किस तरह से आप देखिए इनका दरमियानी फासला चेक करें और इनका दरमियानी फासला चेक करें तो हमारे पास क्या यहाँ पे कम है, वेवलेंथ कम है और साथ में स्पीड भी वेलोसिटी भी कम है। ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक तारीफ करनी, आगे इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी वजाहत करनी। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्यों सेम है, ये उसने बात क्यों की है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम है। सेम किसकी वजह, इसकी रीजन देखें, यहाँ पे जो हमने मोटर लगाई है ना, मोटर हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का रूल है। यहाँ पे जो मोटर है वो जो पानी सप्लाई, इसको जैसे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे मोटर लगी, इसको ऑन करेंगे, जो एनर्जी हमारे पास इसको दे रही है, वेव यहाँ पे पैदा हो रही है, तो ये वेव की डायरेक्शन जा रही है। यहाँ पे गहरे पानी में जो पैदा हो रही है, कम गहरे पानी में भी पैदा यही मोटर कर रही है, क्योंकि इसी के आगे हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है, पानी इसी का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी वजह से हमने इसको तो चेंज किया ही नहीं है, इसीलिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या सेम रहेगी। अब देखिए यहाँ पे उसने वजाहत में लिखा हुआ है, जब पानी की वेव गहरे हिस्से से कम गहरे वाले हिस्से में दाखिल होती है तो वो सुस्त हो जाती हैं। क्या सुस्त, कम हो जाती हैं। कम गहरे पानी में तो वेवलेंथ क्या होती है, कम हो जाती है, ये याद रखें, और मुड़ जाती है। अब देखें इनके डायरेक्शन क्या मुड़ गए। इस तर्ज अमल को रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस अमल के दौरान वेव की स्पीड मजीद बदलती है। इस अमल के दौरान क्या होती है, वेव की स्पीड मजीद बदलती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा वही रहती है। यहाँ तक आपने इसकी ये वजाहत में लिख लेना है, इतना बस लिखना है। ये तारीफ है और ये वजाहत है। अगर किसी को ये वर्डिंग मुश्किल लगती है, फिर ये वाली जो येलो बॉक्स वाली उसने नीचे क्लोज की है, ये वाली भी आप लोग सकते हैं। अब इसमें देखिए, जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किसी एंगल पर दाखिल होती है, अब ये कह लें कि हमारे पास ये एक रुकावट है, इसको फर्ज कर लें कि हमारे पास इसी में रुकावट रखी हुई है, एंगल बन गया हमारे पास, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। तो दाखिल होती है तो वेवलेंथ और स्पीड दोनों ही बदल जाती है, मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया, और इस वजह से वेव की सिमत भी तब्दील होती है और इस अमल को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ये आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी तारीफ करनी है और यहाँ से यहाँ तक इसकी वजाहत। ऊपर वाली तारीफ करनी ऊपर वाली कर लें, नीचे वाली करनी नीचे वाले, दोनों में से एक आप लोगों ने तारीफ कर लेनी। क्लियर है जी, वेव की रिफ्रैक्शन की कहानी भी क्लियर है। उसके बाद आ जाए वेव की डिफ्रैक्शन। वेव की डिफ्रैक्शन, इसको कुछ लोग डायफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग इसको डिफ्रैक्शन पढ़े। अगर तवज्जो से पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या डिफ्रैक्शन है, हमारे पास क्या डिफ्रैक्शन। अब इसमें एमसीक्यूज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने लाजमी क्लियर करना है। मैं आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से एक एक चीज क्लियर करूंगा। स्टूडेंट्स पूछते होते हैं सर जी एमसीक्यूज पता नहीं कहां से आगे। अब ये जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, यहां से आने हैं। कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को एक एक चीज क्लियर करवा रहे हैं। तवज्जो से बैठेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, कंसेप्ट के लिहाज चीजें याद करेंगे, फिर आप लोगों को फिजिक्स आएगी। ऐसे फिजिक्स आने वाली नहीं है, अगर ऐसे करेंगे तो फिर काम खराब हो सकता है। अब इसमें देखिए, पहले डिफ्रैक्शन की तारीफ करें। डिफ्रैक्शन उस अमल को कहते हैं जिसमें वेव किसी तंग स्लिट या दर्ज से गुजरते हुए या किसी रिकावट के गिर्द मुड़कर फैल जाती है। दर्ज हमारे पास क्या होता है, अब देखिए ये हमारे पास एक रिकावट ले लें, स्लिट है, स्लिट हम कहते हैं सुराख को। ये हमारे पास क्या छोटा सा ये जो हमने सुराख रखा है, और इसमें ये हमारे पास वेव के हमारे पास ये क्या है, हमारे पास साथ में इसमें ये वेव पड़ी है, और वेव की जो हमारे पास सीमत है ट्रैवल करने की, सफर करने की सीमत हमारे पास इस डायरेक्शन में वेव आ रही है। अब जैसे इसके अंदर से ये हमारे पास गुजरेंगे, कहते हैं इसके बड़ी किनारों, ये हमारे पास इसके किनारे है ना जो हमारे पास, ये इस तरह से मुड़ जाएंगे, इस तरह से हमारे पास क्या ये हमारे पास इस तरह से मुड़ जाते हैं। अब देखिए इसकी ये तारीफ करनी, ये कर लें। एक आगे तारीफ है यहाँ पे, अब देखें ये उसने तारीफ ज्यादा बेस्ट लिखी है। अब देखें, जब वेव किसी स्लिट में से गुजरती है तो इसके किनारों से मुड़ जाते हैं, तो इसके किनारों से मुड़ जाती है। तो वेव इसमें जब वेव की स्लिट में से गुजरती है तो इसके किनारों से मुड़ जाती है, उसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब किनारे क्या यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या किनारे मुड़ रहे हैं, तो ये वाली आप लोगों ने साथ में डायग्राम बना देनी है। ये एग्जाम में बना देंगे तो ज्यादा बेस्ट है, ना बनाएंगे मसला नहीं है, लेकिन बना दे तो ज्यादा बेस्ट है। इस तरह से आप लोगों ने बना देनी डायग्राम हमारे पास। अब देखें ये हमारे पास क्या इस तरह से हमारे पास इसके बड़ी किनारे एजेस जो हमारे पास है इसके मुड़ रहे हैं, तो यही वो कह रहा है कि मुड़कर फैल जाते हैं। ये हमारे पास तारीफ आ गई। अब यहाँ पे 3 उसने पॉइंट दिए, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। अब वजाहत के तौर पे लिख लें या इसमें से एमसीक्यू पक्का आएगा। कहते हैं जब स्लिट का साइज वेव लेंथ से बड़ा हो, स्लिट मीन ये हमने जो रिकावट ली, इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ, ये देखो स्लिट का साइज कहता है वेव लेंथ से बड़ा। ये हमारे पास है ना स्लिट, इसका साइज हम इतना ले लेते हैं। ये हमारे पास के वेव लेंथ से हमारे पास ये जो दरमियान में फासला है ना, इसको हम
वेवलेंथ कहते हैं हमारे पास। अब देखिए क्रस्ट और ट्रफ की कहानी, हमारे पास ये वेव्स हैं। अब इसका हमारे पास वो कहता है कि साइज जब ये हमारे पास बड़ा हो, वेवलेंथ का साइज हमारे पास ये साइज इससे बड़ा हो स्लिट से। अब देखिए जब स्लिट का साइज वेवलेंथ से बड़ा हो तो वेव करीबन सीधी गुजर जाती है। अब जैसे ये बड़ी होगी ना तो ये इतनी घुमड़ेगी, वो कहता है कि सीधी इस तरह से हमारे पास इनके हमारे पास क्या होगी, एज हमारे पास मुड़ेगी नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे हमारे पास ये बेंड नहीं हो रही। इस तरह से हमारे पास ये इसकी डायग्राम बन जाएगी। आप लोगों ने बनानी है बना ले, ना भी बनाएंगे मसला, लेकिन ज्यादा कंसेप्ट के लिए ऐसे आप लोग बता रहे कि इस तरह से हमारे पास ये सीधी वेव आगे बढ़ जाए। देखिए ये देखिए तो हमारे पास क्या सीधी गुजर जाती है और किनारों पर सिर्फ हल्की सी मुड़ जाती है। देखिए यहाँ पर क्या हल्की सी मुड़ रही है, हमारे पास आगे वेव हल्की सी मुड़ रही है। तो ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है। जब स्लिट का साइज वेवलेंथ से बड़ा हो तो वेव कैसी बनती है जी, सीधी गुजरती है। वेव किस तरह से गुजरती है, सीधी, और किनारों से कितनी मुड़ती है, हल्की सी मुड़ती है। ये पहला एमसीक्यूज है। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा हमारे पास है जब स्लिट का साइज वेवलेंथ के बराबर हो। मीन स्लिट का साइज ये जो वाला साइड है ना, ये दरमियान में जो हमने इसका सुराख छोड़ा हुआ है, ये और ये वाला वेवलेंथ का साइज वो कहता है बराबर आ जाए। अब इसमें देखें तो हम इस तरह से ये हमारे पास आ गया। अब इसका वेवलेंथ का साइज हम इतना ले लेते हैं कि हमारे पास ये सारी वेव्स हैं। अब देखिए ये वाला साइज और ये वाला साइज बराबर है, तो ये बराबर हो तो फिर हमारे पास वेव किस तरह से बनती है, आगे उसने लिखा है कि हमारे पास वेव बड़ा हो, साइज हमारे पास इसके बराबर हो तो स्लिट से निकल कर ज्यादा फैलती है और आगे जाकर कर्व करीबन कर्व शक्ल में अख्तियार कर लेते हैं। देखिए जैसे इसमें से निकलेंगे तो हमारे पास ये ज्यादा इस तरह से बेंड होगी और इस तरह से कर्व शेप में इख्तियार कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास ये कर्व में शेप है, इसको हम मैथ में क्या पढ़ते थे, कर्व शेप हमारे पास बनी। तो इस तरह के आप लोग याद रख रहे हैं, ये डायग्राम इसके अंदर बनानी है, बना ले, ना भी बनाए मसला नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आप लोग बता रहा हूं इसमें से एमसीक्यू पक्का आएगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास, तीसरे नंबर पे कहते हैं जब स्लिट का साइज वेवलेंथ से छोटा हो। अब इस साइज को हम क्या कहते हैं, ये जो दरमियान में हमने स्लिट का सुराख छोड़ा है इसको हम छोटा सा कर देते हैं। ये हमारे पास छोटा है और इसकी जो हमारे पास वेवलेंथ है इनके दरमियान फासला हमारे पास क्या बड़ा है, इसका साइज हमारे पास बड़ा है। वेवलेंथ से छोटा हो तो डिफ्रैक्शन ज्यादा होती है, ज्यादा मीन ये ज्यादा बेंड होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास छोटा है तो ये ज्यादा मुड़ेगी इस तरह से। देखिए ये हमारे पास क्या इससे भी ज्यादा हमारे पास इस तरह से हमारे पास बेंड हो जाएगी, ज्यादा वाज़ह क्लियर नजर आएंगे हमारे पास। यहाँ पे ये बेंड हो रही है, कर्व शेप ही हमारे पास वाज़ह तौर पर कर्व वेव्स बनाती हैं। तो ये आप लोगों ने यहाँ तक इसकी वजाहत कर लेनी, क्लियर है। ये हमारे पास वेव की डिफ्रैक्शन की कहानी भी क्लियर है। एक एक चीज आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर करवाने। वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद देखिए हमारे पास आगे उसने छोटा सा हमारे पास ये मैंने आप लोगों को स्टार्ट वाली डिफाइन करवाई, वो करनी है वो कर ले, ये वाली करनी ये वाली भी कर सकते हैं। ये उसने मिसाल दे दी, अगर कोई शख्स दीवार के पीछे बात कर रहा हो तो फिर उसकी आवाज़, ये मिसाल लिख लेनी, उसकी आवाज़ सुन लेता क्योंकि साउंड वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और ये किनारों से मुड़कर आगे सफ़र करती है। साउंड वेव क्या होती है, इनकी आवाज़ ज़्यादा होती है। किस वजह से वो कहता है कि इनकी आवाज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि साउंड वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से इनकी आवाज़ हमें दूसरी दीवार के एक दीवार के साइड पे दूसरी तरफ इंसान खड़ा है उसको वेव आगे मुड़कर सफ़र कर लेती हैं। तो यही बात है, किनारों से मुड़कर आगे भी सफ़र कर लेती है, इसीलिए आवाज़ हमें बगैर सीधे रास्ते के भी पहुंच जाती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने ये इसकी मिसाल कर लेनी। ये थी हमारे पास ये टॉपिक नंबर हमारे पास 12.4 वाला। मैंने आप लोगों को वेव की खसूसियात वाला, सबसे पहले हमने वेव की रिफ्लेक्शन देखी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी तारीफ कर लें। उसके बाद यहाँ पे इसकी इतनी वजाहत कर लें, वो तारीफ नहीं करनी तो ये वाली तारीफ कर सकते हैं, ये साथ में इसकी मिसाल कर लेनी। उसके बाद वेव की रिफ्लेक्शन कर लें। आप पूछेंगे सर जी इसकी मिसाल क्या, इसकी मिसाल आप लोगों ने नहीं करनी, इसकी मिसाल आप लोग छोड़ सकते हैं, इसकी मिसाल है ही नहीं तो आप लोगों ने नहीं करनी। अब इसमें देखें क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज बन कर सकते हैं, ये देखें क्योंकि वेव गहरे पानी में तेज और कम गहरे पानी में ऐसा चलती है, इसीलिए नुमाया तब्दीली आती है। ये वही है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, जब वेव फ्रंट ज्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी में दाखिल होती है तो वो मुड़ जाए और कम गहरे में वेवलेंथ छोटी हो जाती है। वही बात है जो मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है और यहाँ पे वेवलेंथ कम है, स्पीड भी यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे स्पीड भी कम है। तीन चीजें आज मैंने आप लोगों को बताया, एक चीज को कांस्टेंट रखना है तो स्पीड, यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट स्पीड भी हमारे पास बढ़ी है, साथ में हमारे पास क्या वेवलेंथ भी यहाँ पे हमारे पास बढ़ी है। डायरेक्ट रिलेशन है ना, एक चीज़ के बढ़ने के दूसरी चीज़ बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी दूसरी चीज़ भी कम होगी। ये आप लोगों ने तारीफ कर लेनी है, ये नहीं करनी तो ये वाली तारीफ कर लें। उसके बाद वेव के डिफ्रैक्शन की तारीफ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तारीफ करनी, ये कर लें। नहीं करनी तो ये वाली भी आप लोग इसकी आगे वाली देखें तो हमारे पास ये वाली तारीफ करनी, ये कर सकते हैं। साथ में इसके ये 3 पॉइंट याद कर लेने आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट व्यू से। अगर तो ये शॉर्ट में सिर्फ इसकी ये तारीफ लिख दें आप लोगों ने, बस इतनी तारीफ ही आती होती, तारीफ लिख दें बस इतना ही काफ़ी। जितना आंसर पूछा ये उतना दे, टू दी पॉइंट आंसर दे। आप लोग 10th क्लास में हैं, 10th क्लास में तो आप लोगों ने टू दी पॉइंट आंसर देना जितना वो पूछेगा। शॉर्ट में के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट में तो ये लाजमी है इनमें से, या वेव के रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन में फ़र्क पूछेगा, सिर्फ तारीफें लिखनी है इसमें और आप लोगों ने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी है। तो ये हमारे पास है जी टॉपिक नंबर 12.4
उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ऊपर नहीं होते चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।